Hey, welcome to my YouTube channel Learning Truths. My name is पारुल और मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और डाटा प्रोवाइड करूँगी. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब दैट रेड बटन ऑफ माय चैनल एंड बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स कीजिए प्लीज़. तो लेट अस स्टार्ट विद द +1 कॉमर्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स. सो इंट्रोडक्शन क्या है इसकी कि स्टैटिक इज़ अ मैथमेटिकल बॉडी ऑफ साइंस दैट pertains to collect analysis, interpretation और explanation. मीन्स वो ये कहता है कि एक बहुत जो स्टैटिक्स है एक मैथमेटिकल बॉडी है जो जिसके अंदर साइंस भी है. साइंस का मतलब ये हम लॉजिक्स कहते हैं ना, तो फिर ये एक मैथमेटिकल बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिसके साथ हम कलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं. कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, एनालिसिस मतलब उसको जांच पड़ताल करना, इंटरप्रेट करना मतलब कि जैसे हमने कोई डाटा हमारे पास है तो उसको हम अपने लिए कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वो उसको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे. और एक्सप्लेनेशन वी ऑल नो दैट एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द डाटा, और उसको उस डाटा को एक्सप्लेन करने के बाद प्रेजेंट करने को हम स्टैटिक्स कहते हैं. और ये सारी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है. और सम कंसीडर स्टैटिक्स टू बी डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल साइंस रेदर देन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इसमें वो ये कह रहा है कि जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ मतलब लाइक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और ये एक डिफरेंट है, मैथ्स से डिफरेंट है. ठीक है. और अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि स्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द डाटा कलेक्शन, मतलब कोई एक जो मैथ्स है वो डील कर रहा है डाटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एनालिसिस करने में, इंटरप्रेट करने में, और उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है सभी के सामने उसमें. तो इसी को हम स्टैटिक्स कहेंगे. इन एडिशन इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि टू बीइंग द नेम ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी द वर्ड स्टैटिक्स है जो मतलब लाइक अगर हम स्टैटिक्स के वर्ड को देखें तो हम उसको ऐसे भी रेफर कर सकते हैं कि ये डिस्क्राइब करता है डाटा को और उसके रिलेशनशिप को, लाइक एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ क्या रिलेशन है. लेट अस स्टार्ट विद द डीप स्कैनिंग ऑफ दिस टॉपिक. लाइक हमें बहुत अच्छे से जानने के लिए हमें दो सेंस पढ़नी पड़ेगी जो कि हमारे पास गिवन है, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्लूरल सेंस. प्लूरल सेंस इसमें ये बताता है कि कोई भी सिस्टमैटिक कलेक्शन हो किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स की, उसको हम प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिक्स पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे प्लूरल सेंस में कोई भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स के फैक्ट्स या मतलब किसी भी तरह का रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ नंबर्स का, उसको हम अगर हमारे डाटा में तो हम उसको प्लूरल सेंस की स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फीचर्स. फर्स्ट इज स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठ. सो स्टैटिक्स है जो वो एग्रीगेट है फैक्ट्स का, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स इनमें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारा इकट्ठ होता है. ठीक है. इन स्टैटिक्स जो सिंगल नंबर न्यूमेरिकल फिगर है उसका हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो स्टैटिक्स है वो वही है जैसे कि लाइक अगर हम देखें एक अकेले बच्चे का कोई रिपोर्ट कार्ड का नंबर आ रहा है हमारे पास, जैसे मैथ्स में उसके 69 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो वो स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है. उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी. उसने बोला था न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, प्राइजेस ऑफ कमोडिटी, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल फिगर जो प्रोडक्शन की हो, इनकम की हो, या प्राइस क्या है कमोडिटीज़ का वो, या स्टूडेंट्स के कितने हैं क्लास में वो सब स्टैटिक्स है, क्योंकि वो एक अकेला नंबर नहीं है. तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है. एक अकेली चीज़ को हम स्टैटिक्स नहीं कहेंगे, एक अकेली न्यूमेरिकल डिजिट को हम स्टैटिक्स नहीं कहेंगे. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ स्टैट आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. ओबियसली कोई भी अगर हम कहते हैं कि उसकी हाइट बहुत अच्छी है या उसकी हाइट बहुत लंबी है, तो फिर वो स्टैटिक्स डाटा में नहीं आएगा जब तक हम ये ना कहें कि उसकी हाइट 6 फुट 10 इंच है. ठीक है. मतलब वी हैव टू एक्सप्रेस
हम जो भी कहना चाहते हैं उसको हमें नंबर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी हम स्टैटिक्स मतलब हमारा जो डाटा है वो स्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स आर काउंटेबल एज वेल एज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि वो काउंटेबल होनी चाहिए, कि काउंट की जा सके। जैसे कि देयर आर 6 कप्स ऑन माई टेबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं उसकी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द, इस कॉलेज में उसके कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर उनमें से और उनमें से इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं। ठीक है, और इसको हम स्टैटिक कह सकते हैं कि ये स्टैट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये बना रहा है स्टैट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। ये एक सिस्टमैटिक मैनर में, लाइक अगर हम कहें कि जुहू बीच पे इतने लोग गए थे और अमरनाथ पे इतने स्तंभ है, तो ये कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं हुआ, तो वो स्टैट्स नहीं कहलाएगा। सबसे पहले उसने बोला फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द फील्ड्स ऑफ स्टडी, कि हमने स्टडी क्या करनी है उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। देन जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसको सूटेबल मेथड से कलेक्ट करना है। हमारे पास पता ना कि लाइक हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, लाइक प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे सारा डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि लाइक हमें सूटेबल मेथड, जैसे अगर मैं कहूँ कि कॉफ़ी बनानी है तो हम चाय के मेथड से कॉफ़ी नहीं बना सकते, वो उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, तो उसके लिए हमारा अलग मेथड होता है। तो सूटेबल मेथड यूज़ करके हमने कॉफ़ी बनाई ना, तो यही बोल रहे हैं कि सूटेबल मेथड यूज़ करके हमें कलेक्ट करना है अपना डाटा। एंड वर्क शुड बी कैरिड आउट इन सिस्टमैटिक मैनर, और जो वर्क है वो पूरे एक सिस्टमैटिक मैनर में। हम अगर कह दें कि डाटा कलेक्शन की अगर बात कर रहे हैं हम पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दें, लास्ट हमारा स्टेप होता है रिपोर्ट देने का, पर हम फर्स्ट स्टेप ही रिपोर्ट दे दें, उसके बाद अपने प्लानिंग करें कि हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे फील्ड में, तो वो सिस्टमैटिक मैनर नहीं होगा, वो अनसिस्टमैटिक मैनर होगा, है ना। तो उसने कहा कि अदरवाइज इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन में भी रॉन्ग एंड मिसलीड। ऑब्वियसली हमारा जो कंक्लूजन है जो हमने पहले ही रिपोर्ट दी थी वो ऑब्वियसली गलत हो सकती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। जो इसमें ये फीचर उसने बोला है कि जो स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटर्मिन्ड पर्पस, कि मतलब पहले ही डिटर्मिन किया होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमने डाटा इकट्ठा करना है तो उसका पर्पस क्या है। तो इसीलिए वो बोलता है कि वी मस्ट ऑल हैव वेल डिफाइंड पर्पस, स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बिफोर वी कलेक्ट द डाटा। ऑब्वियसली अगर मुझे पता है कि मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन को एनालिसिस करने की, उसमें कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं, तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होगा। अगर मैं वहाँ जाके मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं मुझे पता है और मैं जाके उनसे कुछ भी पूछने लग जाती हूँ कि लाइक आप कितनी रोटियाँ खाते हो, ये वो सब, तो दैट इज़ इररेलेवेंट, बहुत इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसने एग्जांपल दिया है, सपोज इफ वी वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 11th जो +1 के बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट्स के हमने परफॉर्मेंस को देखना है, तो फिर हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा और ईयर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने कंपैरिजन किस किस के बीच में करना है। ठीक है, होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कभी भी कमेंट करके कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूँ वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखते हैं, स्टैटिक्स मेक्स इजी टू कंपैरिजन। सबसे पहला स्टैटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं पे कंपैरिजन करना। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपैरिजन के लिए डाटा इकट्ठा करना। ठीक है ना, अगर उसने बोला है कि द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिक्स इफ दे आर कंपेरेबल। अगर हम कहें कि मून पे इतने स्पॉट्स हैं, मतलब धब्बे हैं, और सन इतना गर्म है, तो ये कंपैरेबल नहीं हुआ ना। ठीक है, टू मेक वैलिड कंपैरिजन डाटा शुड बी होमोजीनियस मतलब सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द पास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ये वाले कॉलेज के पास्ट स्टूडेंट के नंबर और बाकी सारे कॉलेजेस के पास्ट स्टूडेंट्स के नंबर बनाते हैं स्टैटिक्स। मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि ए कॉलेज में इतने बच्चे पास हुए थे, बी कॉलेज में इतने बच्चे पास हुए थे, तो उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो ये स्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, एज दे आर कंपेरेबल एंड बट द वेट ऑफ स्टूडेंट्स
and their intelligence do not constitute statics as they are not. ठीक है, होप ये क्लियर है लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है सिंगुलर सेंस. सो सिंगुलर सेंस में वो ये कहता है कि स्टैटिक्स का मतलब यही है कि स्टैटिकल मेथड क्या हम यूज़ करें, लाइक इट इज़ द मेथड ऑफ डीलिंग विद द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. हम किस तरह से डील करेंगे वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को. तो लेट अस स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ सिंगुलर सेंस. फीचर क्या है, सबसे पहला कहता है कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा हमें पता ही है कि डाटा को कलेक्ट करना है, जैसे अपने नाम से वो बता रहा है. Most of the statistical analysis is performed on the basis of collection of data. Obviously हमारे पास collected data नहीं होगा तो फिर हम स्टैटिक्स किसके ऊपर करेंगे. अगर हमारे पास नंबर ही नहीं गिवन है कि हमने इन 2 A और B के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में कंपैरिजन करना है, अगर हमें नंबर ही नहीं गिवन है कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे, तो हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. तो उसने नेक्स्ट कहा है द मेथड ऑफ कलेक्शन लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी मेथड यूज़ कर रहे हैं या प्राइमरी मेथड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि सेकेंडरी मेथड और प्राइमरी मेथड में होता है, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको. सॉरी बैटरी लो है थोड़ी, मैं आपको वैसे बता देती हूँ. जो प्राइमरी मेथड होता है उसमें हम ऑन फील्ड खुद जाके सारी इन्फॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसको प्राइमरी मेथड कहते हैं. और जो सेकेंडरी मेथड होता है उसमें हम बुक्स, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर्स, इन सभी जगह से जाके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या कहता है कि हम कलेक्ट करने के बाद उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में करेंगे. जैसे हमने कलेक्ट कर लिया डाटा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर आ गए कि इतने बच्चे इस क्लास, हम अगर क्लास का एक मिनट कहें कि जैसे हमने एक क्लास का करना है कि क्लास का डाटा कलेक्ट किया कि उसमें हमने बताया कि इतने लाइक 50 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है कि लाइक 1 to 10 पोजीशन जिनकी आई थी उनमें कितने बॉयज़ और गर्ल्स थे, इस तरह से. ठीक है, उसको मतलब ऑर्गेनाइज करना हमने बाद में. तो अगर तो ऑर्गेनाइज होंगे तो वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं, लाइक हम उनको टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. सॉरी, और उसको रोज़ और कॉलम के साथ भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसी प्रोसेस को प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा. एनालिसिस ऑफ डाटा में ये है कि द ऑर्गेनाइज्ड डाटा जो हमने ऑर्गेनाइज किया, अब हमने उसको और एनालिसिस करना, उसकी देख मतलब उसको जांचना है, पड़तालना है कि लाइक अगर हमने कंपैरिजन करने के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करने का था, तो हमने उसके बाद उसको कंपैरिजन करना. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव उनमें उनकी पॉपुलेशन, एक जगह एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन जानने का था, तो हमने उसको पॉपुलेशन को एनालिसिस करना कि इतनी फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं, इतने 16 से बिलो के जनरेशन है, या इतनी 60 से अबव है, इस तरह से. ठीक है, फिर उसको हम लाइक एवरेज निकाल के, कोरिलेशन निकाल के, रिग्रेशन, डिप्रेशन, कुछ भी निकाल के हमने उसको एनालिसिस करना है, जो भी हमें ठीक लगेगा. ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रिटेशन इज द लास्ट स्टेप, लाइक नॉट लास्ट बट इंटरप्रिटेशन के बाद हम प्रेजेंटेशन करेंगे. ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, आफ्टर एनालिसिस रिजल्ट को हमने इंटरप्रेट करना है कि उसका कंक्लूजन क्या निकला, हमने अपने शब्दों में अपने हिसाब से कैसे उस डाटा को यूज़ करना है, वो उसको हम इंटरप्रिटेशन कहेंगे. ठीक है, तो इट इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्क. हमारा बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे वर्क का. ठीक है, तो नेक्स्ट है डेफिनेशन. प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है स्टैटिक्स की. स्टैटिक्स की डेफिनेशन ये है कि जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ एनालिसिस, मतलब कि कोई भी जो हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वो अगर कैपेबल ऑफ एनालिसिस और उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब क्षमता है उसमें एनालिसिस करवाने की और इंटरप्रेट करवाने की, तो और जो साइंस ऑफ स्टैटिक्स इज द स्टडी, उसको हम स्टैटिक्स कहेंगे. और नेक्स्ट हमें ये बोल रहा है कि जो साइंस ऑफ स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द principles and method applied in collecting, presenting, analysis and interpreting the numerical data. मतलब उसने यही बोला है कि जो प्रिंसिपल का मतलब रूल्स,
रूल्स और मेथड हमने अप्लाई किए हैं कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा को अपनी फील्ड पे, उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। नाउ थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, और इसके बाकी के चैप्टर के लिए मैं पार्ट 2 और मे बी पार्ट 3 बनाऊँ, तो कीप वॉचिंग and subscribe, like, comments and share my video please.